Hello, welcome back to View Sport. ये दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी का प्रीव्यू इन द WPL एट द अरुण जेटली स्टेडियम। और अभी तक दिल्ली आरसीबी से जो बहुत ही छोटी सी राइवलरी रही है, छोटी सी हिस्ट्री रही है WPL की, उसमें अभी तक एक भी मैच नहीं आ रही है। 3-0 हो चुके हैं और लास्ट मैच जिस तरीके से वो हार के आ रहे हैं, अब तक वुमेन्स क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट गेम्स आप बोल सकते हैं। और हमारे साथ में इस मैच में आपकी टीम में और थोड़ी सी जान देने के लिए मिस्टर प्रतीक को सर। प्रतीक हेलो। भाई, कैसा था कैसा था? कैसा था वो गेम जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शायद यूपी जीतेगी। हालांकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो जीतेंगे, बट इस तरीके से तो नहीं। मतलब बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स, बट वो ट्रेंड काम मतलब मेंटेन रहा कि बैटिंग फर्स्ट करो और जीतो। तो जो हमने सीजन ऑफ टू हाफ्स देख लिया, राइट? बैंगलोर था जहां पे सबको चेस करना था, अब दिल्ली है। तो अगेन बहुत ही वंडरफुल एंड फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव आई थिंक ये बहुत जरूरी था। मतलब अभी फिर से जाना गई थोड़ी सी वापस। तो मजेदार कॉन्टेस्ट वंस अगेन। आई आपकी पीयूष भाई टीम कैसी थी? हाउ डिड गो? ये बढ़िया गेम था। मोर देन फैंटेसी मुझे वो मैच देखने में बड़ा मजा आया, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव गेम। हालांकि ऐसा लग रहा था एट वन पॉइंट की दोनों टीम्स हारने को ही खेल रही है, क्योंकि इतनी गलतियां दोनों टीम से की थी। फिर फाइनली यूपी ने थोड़ी सी कम की, दिल्ली ने थोड़ी ज्यादा। और इस वजह से हालांकि एक बहुत कंफर्टेबल चीज होना चाहिए था। आज के मैच पे आते हैं, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी। इससे जो पिछला मैच हुआ था इस सीजन, तब भी हमने बात की थी कि दोनों मैचेस जीते थे दिल्ली कैपिटल्स ने। इस सीजन जो हुआ वो भी दिल्ली ने जीता। अ, एक अच्छा खासा टोटल, जो कि एक पॉइंट पे लग रहा है शायद स्मृति मंदाना अकेली चेज भी कर सकती हैं। काफी अच्छी बैटिंग कर रही थी, फिर उसके बाद आई मार्गन कैप, और उसके बाद जो है फिर गेम में कहीं दिखी नहीं आरसीबी। अब आरसीबी के लिए क्वालिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ऑब्वियसली ये मैचेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यूपी अभी बना हुआ है, अलाइव है टूर्नामेंट में, जीजी ऑलमोस्ट बाहर है। तो टॉप 2 के लिए और वो नंबर 3 के लिए जो है वो लड़ाई जारी है। प्रदीप भाई, आपके लिए वो कैप्टनसी ऑप्शन और एक्सपेक्टिंग ये मैराथन का आप वापस आ जाएंगी, तो वो अलोंग विद जेस जॉनसन, और क्या तीसरी होंगी सोफी डिवाइन पेरी। पीयूष भाई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जैसे आपने कहा, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का, और जो हम इस रिकॉर्डिंग के पहले भी डिस्कस कर दे, राइट? मतलब वो पूरा गेम ही हो चुका है। मतलब वो 13 डिसीजन में से लगभग 11-12 सेम डिसीजन का, और इवेंचुअली लास्ट वाले पे आके रुकता है। यहाँ पर कुछ अलग है नहीं। मैरिजन कैप अगर खेलती हैं, चाहे बैटिंग फर्स्ट करें बैटिंग सेकंड करें, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्टनसी है, नो डाउट। जेस जॉनसन अगर दिल्ली करती है बैटिंग फर्स्ट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बैटिंग फर्स्ट अगर करती है तो भी वैल्यू है, बिकॉज हमने देखा है कि टीम बैटिंग फर्स्ट को ज्यादा एडवांटेज है। मेरे लिए दिल्ली फेवरेट्स हैं इस पर्टिकुलर गेम में, और उन्हीं को मैं बैक करूंगा। बट अगेन विद वॉट जो यूपी ने कर दिखाया, तो उसके बाद कोई सरप्राइजेस होना नहीं चाहिए अगर बैंगलोर भी आके यहाँ पर इनको क्रश कर जाए, बिकॉज पिछला गेम भी देवर ऑन कोर्स टू विनिंग इट। काफी बढ़िया चल रहा था, मतलब मंदाना वॉज ऑलमोस्ट देयर, बट अनफॉर्चुनेटली लाइन के उस पार न रह। जैसे हमने वो ट्रेंड की बात की थी, वो जो पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे दिल्ली का मौसम बदला है, वैसे WPL में वो जो चेजिंग बैच है वो भी बदल चुका है। क्योंकि अब कोई टीम यहाँ पे चेज करना चाहती नहीं, क्योंकि डिवो नहीं आ रही है। और बैट फर्स्ट करके एक अच्छा टोटल आप बना लेते हैं। तो मेंस क्रिकेट पे भी ऑब्वियसली चेस करना, इतना बड़ा टोटल जो है वो उतना इजी नहीं होता, बट वुमेन्स क्रिकेट में थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट है। वो आपको इतने बड़े चेजेस दिखते नहीं है, तो इसलिए वो जो एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर जो आ जाता है, उसकी वजह से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जो है काफी कंफर्टेबली यहाँ पे आपको जीतती हुई दिख रही है। तो फिलहाल हमारी टीम में पैटर्न वो आपको वही दिखेगा। और जो टीम टॉस जीत रही है, पहले बैटिंग कर रही है, उसके फेवर में आप जरूर एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो ले सकते हैं। फिलहाल कैप्टनसी ऑप्शन में आपको अगेन मैरिजन कैप एक्सपेक्टिंग की वापस आ जाएंगी। जेस जॉनसन, जो कि पहला मैच इस सीजन का इसी साइड के अगेंस्ट खेली थी, और आते ही जो है उन्होंने वो ताबड़तोड़ जो है शोभना आशा का जो ओवर निकाला था, रन्स किए थे, फिर उसके बाद विकेट्स पिक किए थे 3। तो अगेन बहुत ही सेफ आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। फिर लास्ट के अंदर सोफी डिवाइन, जिनके रन आए नहीं है, बट बॉलिंग फर्स्ट कुछ ओवर्स, और इनफैक्ट बैटिंग फर्स्ट में भी बैटिंग उनकी आई जाएगी उसके बाद 4 ओवर्स, तो वो भी एक डिसेंट ऑप्शन है। बट टॉप 2 में रहेंगे महाराजन कैप एंड जेस जॉनसन। उसके बाद चलते हैं फैंटेसी अखाड़ा की बेस्टिंग बना लेते हैं, जो कि अगेन कुछ ज्यादा कुछ करने को है नहीं यहाँ पे, लेकिन आपके लिए करने को बहुत कुछ है अगर आप खेल रहे हैं तो। कि आपको काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे अगर आप नेट डिपॉजिट कर रहे हैं उस पे भी, अगर आप खेल रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे भी। और टोटल आपके जो पॉइंट्स होंगे वो कैलकुलेट होंगे आपकी फ्लाइट के टिकट और मैच के टिकट की, जो कि होंगे सीधे MCG। अब अच्छी बात यह है, विकेटेबल सेक्शन में आपके पास में आज कौन है प्रतीक भाई? पीयूष भाई आपकी फेवरेट, सबकी फेवरेट तानिया भाटिया। तानिया भाटिया, तो तानिया भाटिया जैसे ही हम दिखती है तो हम दूसरे विकेट कीपर को पिक कर लेते हैं, तो इजी हो जाता है सिलेक्शन। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है ऐसे मजाक के लिए बोल रहे हैं भाई, विद ऑल डी रिस्पेक्ट, मतलब तानिया भाटिया ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल प्लेयर है, हम ऐसे मजाक करते हैं, हम दिल पे नहीं लेने का। वैसे तानिया भाटिया के टोटल रन इन WPL, प्रतीक भाई गेस करो कितने?
नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना अरे फिर भी एक रैंडम गेस कर लो। चाहता। अंडर 500 रन। अंडर 500 रन? भाई तानिया भाटे के रन से 5 इन तो वही डब्ल्यू। बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोलता तो फिर लगता कि ये दो बहुत ही बदमाश लड़के हैं जो कुछ अरे कर। तो मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ। तो मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, WPL में तानिया भाटे के रन से 5। और वो इंडिया के लिए खेल चुकी है टोटल आई थिंक 50 से ऊपर तो पीछे मैचेस। अगेन एक एक बात में यहाँ पे एक एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। तानिया भाटिया अगेन इतना प्रेफरेंस में नहीं होती है किसी की फैंटेसी टीम में भी, बिकॉज बैटिंग भी बहुत नीचे कर रही है। वो इंडिया के लिए भी पहले ओपन कर चुकी है, राइट? अगर 50 से 5 मैचेस ओपन कर चुके हैं। तो अगर वो ओपन करती है सेटअप में, तो शायद बहुत लोगों के जहन में फिर से आ जाती, वो कंसिडरेशन में होती। तो ये फैंटेसी मतलब मोर देन द प्लेयर, उनको टीम जैसे यूटिलाइज कर पा रही है, उसके कारण हमारा डिसीजन होता है, चाहे हम उनको बैक करें ना बैक करें वगैरह। तो तानिया जी, बहुत बहुत सॉरी अगर आपको बुरा लगा, बट सच इज लाइफ। अरे हम तो टाइम पास करते रहते क्या। सेम अगर यस्तिका भाटिया अगर नंबर 11 पे आ रही होती है, नंबर 10 पे आ रही होती नहीं तो बैक हम करते थे। यस्तिका भाटिया हम पिक नहीं करते। बैटिंग सेगमेंट चलते हैं। मैकलैरिन जो कि हर मैच में आपके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन रही है, और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं कोई बात, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है बात करने का भी कि ड्रॉप कर रहे हैं या नहीं। स्मृति मंदाना नंबर 2 एंड नंबर 3 के लिए अब आपके पास में ऑप्शन है ऑफ शेफाली वर्मा, जिनकी जो 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 2 बार बैटिंग फर्स्ट की, दोनों में 50 है, और एक मैच में फर्स्ट बॉल टेक है। उसके बाद जेमी, जिनके एक 30 ऑड की एक पारी खेल चुकी है, एक 20 ऑड, और लास्ट मैच से पहले जो है वो एक ताबड़तोड़ जो है नॉक खेल के आ रही है, जो कि इनकी वन ऑफ द बेस्ट T20 इनिंग्स में भी आप बोल सकते हैं। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है, या फिर तीसरा ऑप्शन है, एक आप एडिशनल ऑलराउंडर या बॉलर ले लीजिए, या फिर मेघना। फिलहाल के लिए शेफाली वर्मा मुझे थोड़ा बेटर ऑप्शन लग रही है, या फिर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर बॉलर ले लीजिए। प्रतीक भाई, आपकी टीम में कौन है? पीयूष भाई अगेन, ये ना यही डिसीजन जो 11th डिसीजन है मेरे लिए पर्सनली, जिसपे मैं स्प्लिट हूँ। 100% कन्विंस नहीं हूँ शेफाली वर्मा पे। अगेन डिपेंड करेगा कि मतलब बिकॉज लास्ट टाइम आपको याद हो फर्स्ट ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर के ओवर में ही वो कैच ड्रॉप हुआ था। वो कैच ड्रॉप होते बाद फिर 50 बनी थी। तो चांसेस अपफ्रंट पक्का मिलेंगे इनके साथ, है ना? वो एक वो एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, और वो हिट एंड मिस काइंड ऑफ अ प्लेयर होती है। तो वहां पे मैं स्प्लिट हूँ। 100% नहीं श्योर हूँ मैं किस तरफ जाना चाहूंगा। वो थोड़ा सा मे बी क्लोजर टू द टॉस मैं वो डिसीजन लूंगा। बट एक्स्ट्रा बॉलर वर्सेस शेफाली वर्मा, यही एक मेरे लिए कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसर्न है। जेमी नहीं बैक करूंगा, आई एम श्योर फिर से पनिश कर देंगी वो, जैसे लास्ट टाइम किया था हमने, नहीं बैक करा 70 मार गई। बट आई एम ओके टू लिव विद दैट डिसीजन, बिकॉज जो कंसिस्टेंटली जो एक डिसीजन को मैं बैक करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। मेघना ने ऑफ कोर्स, वो मेघना वर्सेस मंदाना जो हमारा ट्रेंड चल रहा था वो टूट चुका है। मतलब आई डोंट थिंक अभी वो जस्टिफाइड भी है। एक होती है कि मैं मतलब एरोगेंटली उसको बैक करते रहूं जस्ट बिकॉज मैंने कुछ बोला है, बट सेंस नहीं बनता अभी ना। मतलब उसमें कुछ भी ये है, अभी कुछ वैल्यू है उसमें। तो अगेन मैं आई शिफ्ट टुवर्ड मंदाना। एंड देन सेकंड जो स्लॉट है उस पर थोड़ा सा मैं कन्विंस हूँ, कन्विंस नहीं हूँ दिल्ली से। लैंडिंग तो पक्का है, बट थर्ड बैटर जो है, जो सेकंड दिल्ली से बैटर होंगी, उस पर श्योर नहीं। जैसे एक इंपॉर्टेंट मैचअप जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका वो डिसीजन जो है वो इम्पैक्ट करने वाला है, वो है शेफाली वर्मा से रेणुका सिंह। तो फिलहाल अभी तक रेणुका सिंह के अगेंस्ट डिसमिसल आया नहीं है। कुछ 30 से ऊपर रन कर चुके, 23 डिलीवरी, 34-23 है जितना मुझे याद है। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था लास्ट मैच में कि शायद रेणुका उन्हें अपने ओपनिंग स्पेल में आउट कर देंगी, और एग्जैक्टली वैसा हो भी जाता। लेकिन एक बहुत ही इजी कैच जो है श्रेयंका पाटिल ने ड्रॉप किया था, और फिर उसके बाद में वो काफी रन आए। तो अगर इस बार आपको लगता है कि रेणुका अर्ली ऑन वो डिसमिसल आ जाएगा उनके अगेंस्ट, और वो आउट कर देंगे अपने पहले दूसरे ओवर में ही, तो फिर आप शेफाली वर्मा को ड्रॉप करके या तो जेबी पिक कर सकते हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर। और वो एक्स्ट्रा बॉलर वाला डिसीजन डिपेंड करेगा कि पिछले मैच में पिच कैसा होता है, क्योंकि अब तक हमने देखा है साइड विकेट पे मैच हुआ, नेक्स्ट डे भी वही उसी विकेट पे मैच हुआ, फिर उसके बाद सेंटर विकेट पे आए हम। 2 मैचेस वहां पे हो चुके हैं। अभी हमने जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब उसके बाद मैच हुआ नहीं है, तो हम एक और राइट में जो साइड का जो विकेट है वहां पहुंच जाएंगे, और दूसरे दिन यानी ये वाला जो मैच है वो भी वहीं पे होना चाहिए। तो वो पहला जो विकेट है वो कैसा बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग आप वो लास्ट जो फाइनल प्लेयर वाला डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। और सिक्स में चलते हैं। पेरी, डिवाइन, कैप, एलिस केप्सी, जॉनसन एंड जॉर्जे वेरम फिलहाल के लिए। और वेरम की हमने बहुत बात की थी पहले मैच से कि वो रन्स, बैटिंग बहुत अच्छी खासी वैल्यू है, आपको दिखेंगे उनके रन्स, और क्या दिखे हैं लास्ट मैच में। प्रदीप भाई, स्ट्रेट 6 ऑलराउंडर्स। यस पीयूष भाई, स्ट्रेट 6, मतलब इसमें कोई मतलब चेंज करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। अगर आपको ग्रैंड लीग्स में या मतलब वहां पे कुछ अगर ट्राई करना हुआ, या वहां पे कुछ भी हटके करना हुआ, तो आई थिंक मेरे मेरे हिसाब से दो स्लॉट होते हैं इन 6 में से जो शायद कंसिडरेशन में आ सकते हैं। एक है वेरहैम का। अगर आपको वो रिस्क लेना हुआ, तो अगर आप वेरहैम को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो, तो पक्का सोफी मोलिनो को लेना, इसमें मेरा एक सजेशन होगा। बिकॉज वो स्पिन ऑप्शन है, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रैंड लीग्स के लिए, राइट?
और दूसरा है एलिस कैप्सी का। मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि कैप्सी सिर्फ बैटिंग के थ्रू ही वैल्यू देकर जाएंगी और थोड़ी सी वल्नरेबल होती है, तो वहां पर अगर विकेट आ गए तो ये एक स्लॉट फिर से खुल सकता है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक एक्स्ट्रा बॉलर, या आप एक्स्ट्रा बैटर के जा सकते हो आपकी ग्रैंड लीग्स में। बट स्मॉल लीग या सेफ लीग्स, सेफ टीम्स के लिए पक्का यही 6 ऑलराउंडर होंगे। यहाँ जो हमने एक्स्ट्रा जो बॉलर की बात की थी, वो जो एक्स्ट्रा बॉलर लास्ट में आपके पास होंगे वो होंगे सोफी मोलिनो, जिन अगर आप देखें बहुत सारे बैटर्स आपको इस डीसी की लाइनअप में थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, इसीलिए यूपी ने 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिलाए थे लास्ट मैच में, जिसमें गौर सुल्ताना भी आ गई थी, सोफी कृष्णा ऑलरेडी थी और ऐश्वर्या गायकवाड़। तो वही एक रीजन था कि वो 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे, तो आपको भी अपनी 11 के अंदर अगर आप रखना चाहें जरूर रख सकते हैं। और सोफी मोलिनो वैसे थोड़ी बहुत बैटिंग वैल्यू उनके साथ में भी है, बट वो वेरम जैसे ताबड़तोड़ आपको बैटिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन फ्रॉम बॉलिंग सेक्शन है रेणुका सिंह। अगेन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्ली विकेट्स, तो रेणुका सिंह, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था किसी साइड ने। इसके अलावा राधा यादव, जिन्हें भी अगेंस्ट इस साइड विकेट नहीं मिला, बट अगर आप मैचअप देखेंगे तो बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट इनके नंबर्स अच्छे मिलेंगे आपको। तो लास्ट मैच में मेरी टीम में थी। और लास्ट होंगी रेड्डी, जिनकी हमने काफी बात की है कि आपको डेथ में बॉलिंग करती हुई दिखेंगे, लास्ट मैच में बोल्ड भी किया। और बोल्ड जो है मुझे और भी ज्यादा दुखा क्योंकि मेरी कैप्टन थी ताले वगैरह, उन्हें बोल्ड किया था। प्रतीक भाई, किसको पिक करना चाहेंगे लास्ट एक, और वो जो 2 बॉलर के स्लॉट है, शिखा पांडे का भी जो है रिकॉर्ड अगेंस्ट साइड अच्छा रहा है, 3 और 2 विकेट पिक कर चुके हैं। हाँ पीयूष भाई, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि मैंने मेरी पर्सनल टीम में मैंने ये हीरो बना था लास्ट गेम में कि मैं शिखा पांडे की तरफ चला गया था, होप करते हुए कि शायद अप फ्रंट विकेट आ जाएगी, कंडीशंस थोड़ी सी हेल्प कर पाएंगी। बट मतलब अनफॉर्चुनेटली राधा यादव ज्यादा पॉइंट्स दे गई थी उनके साथ। ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी राधा यादव की तरफ ज्यादा लोग टिल्ट कर रहे हैं। तो अगेन, बिकॉज वो एक दो डिसीजन की बात है, तो मैं राधा यादव के साथ जाऊंगा एज माई फर्स्ट बॉलर उस सेटअप से। रेणुका सिंह ठाकुर को बहुत बैक किया है सीजन में, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिटर्न बारिंग वो एक गेम नहीं आया था, वो जहाँ पे आपको मिला था मेरे को, तो उसमें भी आई वॉज डिसीजन वो सही नहीं होता मेरा। अनलकी कहना सही नहीं है, डिसीजन सही नहीं था वो। एंड देन फाइनली अगर मुझे दूसरा बॉलर लेना है तो फिर सोफी मोलिनो, जैसे हमने डिस्कस करा कि लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने स्ट्रगल्स है। तो ये होगा, यदि दिल्ली बॉलिंग फर्स्ट करती है तो मे बी रेड्डी की तरफ में थोड़ा सा टेम्प्ट हो सकता हूँ, अगर मुझे अपफ्रंट कुछ वैल्यू चाहिए, मतलब फ्रॉम अ बॉलिंग साइड, बिकॉज इनके ओवर्स तो अभी शॉर्ट शॉर्ट है कि 3 तो आ ही जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब इतना नहीं होगा कि 2 ओवर या 1 ओवर वाली बॉलर हो जाएंगी वो। तो उस सिलसिले मतलब ये एक स्प्लिट है सोफी मोलिनो वर्सेस रेड्डी। बट मोस्टली मैं यही करूंगा कि शायद सोफी मोलिनो के साथ ही जाऊंगा अहेड ऑफ रेडी इन दिस गेम, बिकॉज उसके बाद टीम थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है, एंड मेरे ख्याल से शायद इस गेम में वन साइडेड किसी की तरफ जाना सही ना हो। जी हाँ, और वैसे हमने बात नहीं की है, बट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सदरलैंड आपको खेलते हुए दिखेंगे। और बहुत ही अभी तक बहुत ही फॉरगेटेबल सा WPL है, ना सिर्फ ये वाला सीजन बल्कि पहला सीजन भी। और ऑलमोस्ट उन्होंने वो जो लास्ट सीजन भी सेम साइड के अगेंस्ट जो है मैच, वो एक उस सिचुएशन पे ले गई थी कि शायद वहां से मैच जीतना मुश्किल हो गया था, और लास्ट मैच पे भी उन्होंने जो है कुछ खास हेल्प की नहीं है। और जिस फॉर्म में सदरलैंड आ रही थी, बहुत ही बेहतरीन वो फॉर्म थी, विद द बैट विद द बॉल। और WPL में आते ही ना तो रन्स हुए उनसे अभी तक, ना ही वो विकेट्स आ पाए हैं, और रन्स भी काफी पड़े हैं। और इसी वजह से लास्ट मैच में थोड़े ज्यादा ओवर्स बाकी बोलर्स के भी हुए, बट अगर इस मैच में आ जाएंगे मार्जिन कैप, तो फिर हो सकता है कि वो जो ओवर्स हैं थोड़े कट जाएं, क्योंकि कैप तो पूरे 4 ओवर्स करेंगे। और अब फ्रंट करेंगे तो फिर लास्ट के जो ओवर्स हैं वो आपको शिखा पांडे, अरुण त्रिवेदी, राधा यादव करती हुई दिखेंगी। और अब फ्रंट आपको अगेन तिता साधु, जिन्होंने अगेन लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। प्रतीक भाई, इसके अलावा कुछ एक और आपको कोई ऐसा कोई प्लेयर है जिनको आपको लगता है कि दुनिया लेके जा रही है, बट आप ड्रॉप कर सकते हैं या फिर रिस्क ले सकते हैं ग्रैंड लीग्स में, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है? क्योंकि पॉपुलर चॉइस वाला जो डिसीजन आएगा वो बैटिंग सेक्शन में ही आएगा, बिकॉज अगर आप वहां पे देखो तो काफी डिसेंट ओनरशिप है शेफाली वर्मा वाली, तो जैसे हमने डिस्कस करा इसके पहले कि मैं शायद 100% कन्विंस नहीं हूँ। तो वो एक डिसीजन है जो मेरे अगेंस्ट जा सकता है, बिकॉज बाकी आप देखो ओनरशिप वाइज भी हमने मोटा मोटा सारे प्लेयर्स कवर करे हैं, राइट। तो शेफाली वर्मा वाला वो डिसीजन है जो शायद स्प्लिट होगा, बिकॉज आप देखो सामने जो बॉलर है वहां पे ओनरशिप इतना हाई नहीं है। तो फॉर ऑल दोस मतलब यूजर्स जो थोड़ा सेफ भी खेलते हैं, शायद स्प्लिट होते हैं डिसीजन पे और कन्विंस नहीं होते 100%, एटलीस्ट मैं जो फॉलो करता हूँ वो ऐसे टाइम पे फिर सीधा सीधा ओनरशिप पे चले जाता हूँ। फिर ना लॉजिक यूज करके ना कुछ और करके, बिकॉज प्रोटेक्ट थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के कैपिटल प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ जाना बेटर है। तो वहां पर फिर शेफाली वर्मा वाला वो स्लॉट है जो हो सकता है, बिकॉज ओनरशिप काफी कम है बॉलर्स की। बट प्रॉब्लम WPL में ये है कि आप कितना भी सेफ खेल लो, सेफ टीम भी हार रही है, क्योंकि आपके कैप्टन वाइस कैप्टन में गेम आ जाता है, और फिर उसके बाद में अगर आपके वाइस कैप्टन ने कैप्टन ज्यादा पॉइंट दिए तो फिर आप लीग में चेक करना, आप सेफ टीम से भी हार जाओगे। तो बहुत बहुत ही कम वो मार्जिन ऑफ एरर है जो कि हम हर वीडियो में हम बोलते आ रहे हैं। और अगर आप खेल रहे हैं तो बहुत ही सेंसिबली स्मॉल लीग्स में इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज स्मॉल लीग्स के लिए WPL में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और ये जो वीडियो है जो हम टीम बना रहे हैं वो स्मॉल लीग्स के लिए ही है। तो अगर आपको लगता है कि आप ये वीडियो देख के 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए नहीं जीत पाए, तो हम सॉरी, बट हमने वो 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए वीडियो बनाया नहीं था।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। और आईपीएल आने वाला है तो उसकी तैयारी जो है शुरू हो चुकी है, तो आप व्यू स्पोर्ट पे आते रहिएगा। ऐप पे भी, चैनल पे भी कुछ ना कुछ एक्साइटिंग कंटेंट आता रहेगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।